हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के अंदर चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 कोण की। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवेलपिंग कोण और टेंजेंट कोण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है द लोकस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए स्फीयर और कोनिकोइड is a cone called enveloping cone or tangent cone from the point to the sphere or conoid, right? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे कोई a पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट अपने पास कोई होंगे x1, y1, z1। जो ये है अपने पास पॉइंट, ये कैसा पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से अपने पास एक स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है। स्फीयर ले लो, कोनिकोइड ले लो, उसके ऊपर क्या किया गया है? टेंजेंट्स को ड्रॉन किया गया है, राइट। टेंजेंट इसको टच करते हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक स्फीयर है, आप इसको स्फीयर बोल सकते हो, राइट। तो देखो अपने पास ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट्स को ड्रॉन किया गया है। टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो यहाँ पे अपने पास जो शेप बनती है, एक कोण बनता है, ठीक है। जो ये कोण बना है, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? एनवेलपिंग कोण या फिर टेंजेंट्स कोण, क्योंकि किससे बना? ये टेंजेंट्स की सहायता से बना हुआ है, ठीक है। ये है अपने पास इसकी डेफिनेशन। द लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसके ऊपर? स्फीयर के ऊपर। तो अपने पास क्या बनता है? एक कोण बनता है। उस कोण को क्या बोलते हैं? एनवेलपिंग कोण बोलते हैं या फिर टेंजेंट कोण बोलते हैं। कहाँ से आया ये? फ्रॉम ए पॉइंट, किसके ऊपर? स्फीयर के ऊपर या फिर कोनिकोइड के ऊपर, ठीक है। ये होगी इसकी प्यारे बच्चों डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं इसकी थ्योरम की, ठीक है, कि अपने पास एनवेलपिंग कोण की इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और जनरल फॉर्म के अंदर, ठीक है। चलिए फिर उसकी बात कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोण स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोण और टेंजेंट कोण फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, z1 आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है, टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये अपने पास स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक है। स्फीयर के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, राइट। तो अपने पास यहाँ से एक कोण बना जिसको हमने एनवेलपिंग कोण का नाम दिया। अब हम उस एनवेलपिंग कोण की इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है। देखो मैं आपको अब थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज 10 जून है और 12 जून का आपका एग्जाम है, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ और डायरेक्ट लिख के दिखाऊँ इसको, ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखो यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों जो वीडियो की लेंथ होगी ये बहुत बड़ी हो जाएगी और अब एग्जाम बिल्कुल आपका पास है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपसे इतनी बड़ी वीडियो देख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल सके, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि आज मैं जो 5.4 एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओ, राइट। तो देखो इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, राइट। देखो अपने पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 अपने पास होगी, ये अपने पास एनवेलपिंग कोण है, a अपने पास कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अपने पास पॉइंट ये दे रखा है, इसको नाम दे दिया a, राइट। और जो अपने पास b है x y z, ये अपने पास कोई पॉइंट है इस टेंजेंट के ऊपर, राइट, जो क्या करता है इस टेंजेंट लाइन को k/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। द गिवन पॉइंट a इज x1, y1, z1, लेट b x y z be एनी पॉइंट ऑन ए टेंजेंट फ्रॉम a टू द स्फीयर, ठीक है। कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे। द पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द रेशियो k/1 इज, जो पॉइंट है वो पॉइंट ए बी को k/1 में डिवाइड करता है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट अपने पास ये बनेगा kx प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, kz प्लस z1 अपॉन k प्लस 1। अब मेन पॉइंट है ये आया कैसे है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये होता है अपने पास एक सेक्शन फॉर्मूला जो आप क्लास 10th के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपकी एक्सरसाइज 7.2 होती है, वहाँ पे देखो अपने पास ये है, राइट। तो देखो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ k/1, यहाँ मेरे पास a पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, यहाँ मेरे पास b पॉइंट है x, y, z, ठीक है। अब हमें करना है क्या? सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको आप p पॉइंट मानते थे x, y, z, राइट। तो क्या करते हैं, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो k की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, कितना बनेगा? kx बनेगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, क्या बनेगा? x1 बनेगा, अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। x कोऑर्डिनेट मेरे पास ये आ गया इसका। फिर y के लिए इसी प्रकार से k की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं ky, प्लस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं y1, अपॉन में
के प्लस वन, सेम यहाँ से के जेड प्लस का जेड वन अपॉन में के प्लस वन। ठीक है, तो जो ये पॉइंट आया है कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया। हाँ जी, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट स्फीयर पे लाई कर जाए देन क्या होगा? ठीक है, जो पॉइंट इस टेंजेंट को के रेशियो में डिवाइड करता है, अगर वो पॉइंट इस स्फीयर पे लाई कर जाए तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देंगे, x के प्लेस पे ये पुट करेंगे, y के प्लेस पे ये पुट करेंगे, z के प्लेस पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, देन अपने पास इक्वेशन क्या बनती है, पुट करने के बाद हमें मिलता है कि x प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन स्क्वायर प्लस के जेड प्लस जेड वन अपॉन के प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर के एक्स प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस के वाई प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस के जेड प्लस जेड वन का स्क्वायर। जो के प्लस वन का स्क्वायर आएगा उसको लेके जाएंगे राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उस टर्म को उठा करके फिर लेफ्ट में लिख दिया, यहाँ प्लस की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेप को एक स्टेप में लिख दिया है। राइट नाउ अब यहाँ से इन स्क्वायर को हमें ओपन करना है, ओपन करेंगे तो अपने पास के है यहाँ पे, के है यहाँ पे, के है यहाँ पे। ठीक है, उससे यहाँ पे के यहाँ पे, तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर से बाहर निकल के आएगा, के स्क्वायर बाहर निकलेगा तो के स्क्वायर कॉमन ले देंगे तो बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, फिर अपने पास प्लस यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर दैट इज x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। देखो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस का a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2ab, तो 2 के साथ इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2k तो 2k और 2k यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2k कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये बन गई इसकी इक्वेशन, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। राइट, ये अपने पास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर, k के अंदर, k है k स्क्वायर, यहाँ पे k स्क्वायर, यहाँ पे 2k है, यहाँ पे अपने पास इसको कॉन्स्टेंट समझ सकते हो आप। राइट, तो देखो तो जो इक्वेशन है ये किस में आ गया, k के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। राइट, सिंस जो ए बी है, जो अपने पास यहाँ पे ए पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे अपने पास बी पॉइंट था। राइट, जो ये ए बी है ये क्या करता है, इस स्फीयर को टच करता है। ठीक है, सिंस ए बी टच द स्फीयर हैंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होगी मस्ट हैव इक्वल रूट्स, तो इसके रूट क्या होने चाहिए, इक्वल रूट होने चाहिए। इक्वल रूट होंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो प्यारे बच्चों 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। राइट, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके अंदर पुट कर देते हैं, अपनी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। फिर अब यहाँ से 20 के माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, दैट इज b का स्क्वायर दिस, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 20 के माइनस 4ac है, इसको इक्वल टू लेके जाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये इसको लिख सकता हूँ 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे 4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू में c के लिए मेरे पास है दिस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से। राइट, तो 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट होने के बाद मैं इसको ये लिख दूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू में x1 का स्क्वायर प्लस के y1 का स्क्वायर प्लस के z1 का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस का a स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया, इसको राइट साइड लिख दिया, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ठीक है। नाउ इसके बाद इसको लिख सकता हूं s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर s इज इक्वल टू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर
S1 मेरे पास है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और t मेरे पास है यहाँ पे x1 प्लस y1 प्लस z1 माइनस का a स्क्वायर। इसको मैंने s नाम दिया, इसको s1 नाम दिया, इसको मैंने t नाम दे दिया, ठीक है। तो अपने पास ये इक्वेशन क्या बन गई, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अपने पास ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, किसकी, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन की, राइट। तो अपने पास देखो, अब इस चीज को आप कैसे करोगे एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको स्फीयर की इक्वेशन मिलेगी इस टाइप से, ठीक है, जहां पे अपने पास जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे क्या दे रखा है 0 0, ठीक है। तो देखो जो इक्वेशन है इसको मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाँ जी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो अपने पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस, देख लो एस अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपने पास वर्टेक्स गिवन होगा उस वर्टेक्स को इसके अंदर से पास करा देना है, ठीक है, उस वर्टेक्स को इसके अंदर पुट कर देना है। तो अपने पास यहाँ पे वर्टेक्स कौन था इसका वर्टेक्स था अपने पास x1 y1 z1। जब इसको पुट करेंगे x की जगह पे x1, y की जगह y1, z की जगह पे z1, इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास s1 आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, राइट, ठीक है। इतना काम हो गया। देन जो t अपने पास है, t क्या है, x x1 y y1 z z1 माइनस कॉमन है a स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ पे दिस s1 t की वैल्यू, ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप ये वैल्यू लिख देना, s की वैल्यू, s1 की वैल्यू, t की वैल्यू, देन इसके अंदर पुट कर देना, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन की, राइट। अगर जो ये t है ये अपने पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, सपोज करो इफ t इज इक्वल टू 0, अगर t 0 हो जाएगा तो जो इक्वेशन अपने पास है s1 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की, ठीक है। देन s1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो अपने पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी, राइट। अगर ये 0 ना हो तो अपने पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, ठीक है। दिस इज अपने पास, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, राइट। ये अपने पास प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन की, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी जनरल फॉर्म की, कि अपने पास जनरल फॉर्म के अंदर इक्वेशन है, देन अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन की, ठीक है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन इन जनरल फॉर्म, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट या एनवेलपिंग कोन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 आउटसाइड द स्फीयर टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस का d इक्वल टू 0, ये अपने पास का जनरल फॉर्म है स्फीयर की, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने पास एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन क्या बनेगी, सेम बनेगी यहाँ से s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। सेम काम करना है इसके अंदर भी, राइट। तो अपने पास इक्वेशन ये बन जाएगी s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जहाँ पे मेरे पास जो s होगा वो क्या होगा, जो गिवन है वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा s। अब जो s1 होगा अपने पास क्या होगा, वर्टेक्स क्या गिवन है, अपने पास पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, तो पास करा दो इससे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d, ठीक है। इतना काम हो गया। अब बात आती है प्यारे बच्चों t की, t क्या होगा यहाँ पे, तो t अपने पास हो जाएगा यहाँ पे x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2u नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा u, ठीक है, और अंदर आएगा x प्लस x1 प्लस यहाँ से आएगा v, y प्लस y1 प्लस यहाँ से आएगा z, यहाँ से आएगा w, z प्लस z1, ये कॉमन है तो प्लस d, ठीक है। ये आपको काम कर देना, बस आप ये पहचान पाए s1t, ठीक है। देन इसके अंदर पुट कर दो, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जनरल फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। बस आपको इतना सा काम करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, ठीक है, कौन रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अब अपने पास टू फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन f of x y z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 में रिप्रेजेंट्स ए कौन, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे कंडीशन फाइंड करनी है कि जो ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, ये क्या करते हैं, ये कौन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो कंडीशन क्या होगी कि ये कौन को रिप्रेजेंट करे। देखो अपने पास गिवन इक्वेशन है दिस, ये लिख दिया हमने एज इट इज। अगर ये कौन को रिप्रेजेंट करती है तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो x1 y1 z1 होगा, ठीक है। तो x1 y1 z होगा तो ये वर्टेक्स आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन होगा उस ओरिजिन को चेंज करेंगे x1 y1 z1 के साथ, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, बाई पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स प्लस x1, y इज इक्वल टू वाई प्लस y1, z इज इक्वल टू z प्लस z1। तो अपने पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, x के प्लेस पे पुट करनी दिस वैल्यू, y के प्लेस पे दिस, z के प्लेस पे दिस वैल्यू, ठीक है। देखो पुट करेंगे तो x प्लस x1 का स्क्वायर, b y की जगह पे y प्लस y1, ठीक है, z प्लस z1 का स्क्वायर, 2f यहाँ पे y है तो y प्लस y1, z है z प्लस z1 प्लस 2g, z है z प्लस z1, x है x प्लस x1। इसी प्रकार से यहाँ पे x प्लस x1 y प्लस y1, ठीक है। सेम यहाँ से 2u x प्लस x1 प्लस 2v y प्लस y1 प्लस 2w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, z के प्लेस पे z प्लस z1, y के प्लेस पे y प्लस y1 और x के प्लेस पे x प्लस x1। देन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलता है ax स्क्र प्लस by स्क्र प्लस cz स्क्र प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2 टाइम 2 कंप्लीट के अंदर से कॉमन है x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस का u प्लस y इंटू hx1 प्लस by1 प्लस fz1 प्लस का v प्लस z इंटू gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 प्लस का w, ठीक है, प्लस ax1 का स्क्वायर प्लस by1 का स्क्वायर प्लस cz1 का स्क्वायर प्लस 2fy1 z1 प्लस 2gz1 x1 प्लस 2hx1 y1 प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर लेना, स्पीड को कंट्रोल कर लेना वहाँ से, राइट। तो अब अपने पास जो नया ओरिजिन है वो अपने पास क्या बन चुका है, वर्टेक्स बन चुका है। वर्टेक्स बन चुका है तो इक्वेशन 2 क्या होनी चाहिए, होमोजेनियस होनी चाहिए। किसके अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर होमोजेनियस होनी चाहिए। इट मीन्स सभी की डिग्री कितनी होनी चाहिए, अपने पास 2 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब जिनकी डिग्री 2 नहीं है उनको क्या करेंगे, हम 0 बना देंगे, राइट, उनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। देखो देयरफॉर इक्वेशन 2 मस्ट बी होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। तो देखो यहाँ से डिग्री 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिग्री अपने पास, इनकी तो 2 है बट यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी, यहाँ डिग्री 1 हो जाएगी, राइट। सेम यहाँ से देखो 2 है, 2 2 2 डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ 1 आ गई, यहाँ 0 आ गई, ठीक है। तो अपने पास जो ये वाली है इसको 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 ऐसे ही इस कंप्लीट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z एंड कांस्टेंट टर्म। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, राइट। तो इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो अपने पास देयरफॉर ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस का u इक्वल टू 0। दैट इज ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0। इनको हमने नाम दिया इक्वेशन 3 4 5 एंड 6 का, ठीक है। इतना काम आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम जो इक्वेशन 6 है इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, ताकि मैं इनका यूज कर सकूँ। तो क्या करना है, जो 2f1y1z1 है इसको लिखेंगे हम f(y1z1) प्लस f(y1z1) 2 टाइम लिखेंगे इसको, सेम इसको इस टाइप से हम क्या करेंगे, 2 टाइम लिख देंगे इनको, ठीक है। ये 2 टाइम है ना, मल्टीप्लाई में है तो इनको सेपरेट करके लिख देंगे, तोड़ कर लिख देंगे, ब्रेक करके लिख देंगे, ठीक है, 1 + 1 में। इसके बाद वहाँ से x1 y1 z1 उनको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते कॉमन। फिर x1 y1 z1 कॉमन निकालने के बाद अपने पास इक्वेशन बनती है x1 ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस का u प्लस y1 इंटू hx1 प्लस by1 प्लस fz1 प्लस v प्लस z1 इंटू gx1 प्लस fy1 प्लस cz1 प्लस w प्लस ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 प्लस d इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 7 का, ठीक है। अब जो अपने पास इक्वेशन 3 4 एंड 5 है उन इक्वेशन के अंदर क्या है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे उन इक्वेशन का यूज कर लेंगे। Putting the value of 3 4 5 in equation 7 we get x1 into 0 y1 into 0 z1 into 0 plus this equal to 0। देख लो अपने पास ये बन गया, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा अपने पास दिस। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 8 का, ठीक है। अब क्या करना है, हमें x1 y1 z1 को एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 3 4 5 एंड 8 में से, ठीक है। तो उसको सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट की सहायता से। यहाँ पे क्या है, x1 का कोफिशिएंट
y1 का कोफिशिएंट, z1 का कोफिशिएंट और अपने पास ये आ जाएगा लास्ट में कांस्टेंट टर्म। देख लो इक्वेशन 3 ये थी, 4 ये थी, 5 ये थी, इस टाइप से अपने पास x1 का कोफिशिएंट a, y1 का h, z1 का g, कांस्टेंट अपने पास। सेम यहाँ से h b f v, सेम अगला नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास सेम यहाँ से x1 y1 z1 और d, इसका कोफिशिएंट और साथ में d अपने पास। ये अपने पास जो डिटरमिनेंट है ये होना चाहिए इक्वल टू 0। ये अपने पास है इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन की, जो जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की अपने पास थी वो एक कौन को रिप्रेजेंट करती है, उसकी कंडीशन निकालनी थी। तो कंडीशन अपने पास आएगी दिस, कि इसका डिटरमिनेंट को हम क्या करें, 0 के इक्वल शो कर दें, 0 के इक्वल पुट कर दें, ठीक है। 0 लेके आ जाए डिटरमिनेंट को, तो अपने पास वो इक्वेशन क्या करेगी, एक कौन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब मेन पॉइंट है जो वर्टेक्स है उसको कैसे फाइंड करना है। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए टू फाइंड वर्टेक्स x1 y1 z1 हम क्या करेंगे, सोल्व इक्वेशन 3, 4 और 5 विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। डिटरमिनेंट की सहायता से इक्वेशन 3, 4, 5 को हम सोल्व कर लेंगे, राइट। अब देखो, अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर क्वेश्चन जो आएंगे बुक के अंदर उनको सोल्व करने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। ये अपने पास थ्योरम आती है तो डायरेक्ट इसको आप ऐसे करो, राइट। बट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं दूसरा मेथड, ठीक है। चलिए फिर उसकी मेथड की बात कर लेते हैं, उसके वर्किंग रूल की हम बात कर लेते हैं, राइट। नाउ वर्किंग रूल फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, टू प्रूव दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन। अब जो इक्वेशन है वो एक कोन को रिप्रेजेंट करती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी उसको होमोजेनियस बनाएंगे x, y, z एंड t के अंदर, ठीक है। अब जो टर्म अपने पास सेकंड डिग्री की नहीं होगी, ठीक है, मतलब कुछ टर्म कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है, कोई टर्म अपने पास फर्स्ट डिग्री की मिलेंगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम t की पावर को रेज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, टर्म मेरे पास मान लो ये है 2u(x) है, ये मेरे पास 1 डिग्री की इक्वेशन है, 1 डिग्री टर्म मेरे पास सिंगल डिग्री की, तो इसको क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 डिग्री की हो जाएगी। अब 2vy है तो इसको क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 2 डिग्री की हो जाएगी। जैसे मेरे पास एक कांस्टेंट आई थी d, ठीक है, इसको 2 डिग्री की बनाना है तो क्या करूँ मैं, t की पावर को रेज कर दूँ, मतलब इसको t की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो हमें काम ये करना है, जो अपने पास गिवन इक्वेशन होगी उसको पहले होमोजेनियस बनाना है, डिग्री 2 के अंदर बनाना है, ठीक है। ये काम कर देंगे, मेक द गिवन इक्वेशन होमोजेनियस इन x, y, z, t बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर पावर्स ऑफ t, राइट। फिर सेकंड काम, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ LHS, जो LHS अपने पास एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो अपने पास इक्वेशन होगी उसको LHS ही बोलेंगे ना, इक्वल टू 0 छोड़ करके, राइट। क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दैट इज करली f बाई करली x, करली f बाई करली y, करली f बाई करली z, करली f बाई करली t, ये हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो t है उसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने t की पावर रेज की थी, ठीक है। तो t के प्लेस वहाँ था क्या, कुछ नहीं था, वहाँ पे तो 1 ही था ना, तो उस t को 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करने के बाद वापस इनको फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फाइंड हो गए हैं तो इनको फिर 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास 4 इक्वेशन मिलेगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इन 4 में से किन्हीं 3 को, जिनको हम इजीली सोल्व कर सकते हो उनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उनको सोल्व करने के बाद उसको हम 4th इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएंगी x, y, z की वैल्यू, ठीक है, उनको 4th इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो 4th इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। सोल्व फॉर x, y, z एनी 3 ऑफ दिस 4 equations, put these values of x, y, z in the 4th equation and so that it is satisfied। बस इतना सा काम आपको कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से शो कर पाएंगे कि जो इक्वेशन है वो कौन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चों की, जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, राइट। देखो, टू फाइंड द वर्टेक्स, द वैल्यू ऑफ x, y, z जो हमें यहाँ से मिली स्टेप नंबर 5 के अंदर से, ठीक है, वो अपने पास क्या हो जाएंगे, जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है, x, y, z। तो अपने पास जो वैल्यू आएंगी वो वर्टेक्स की वैल्यूज हो जाएंगी, राइट, ठीक है। तो ये था अपने पास प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.4 के लिए इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 विद इट्स वर्टेक्स एट 1, 1, 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है। अपने पास जनरल फॉर्म गिवन है, राइट। तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। द गिवन
इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड the equation of enveloping cone whose vertex, जिसका वर्टेक्स अपने पास क्या गिवन है, वर्टेक्स इज 1 1 1। ठीक है, ये अपने पास है। हेयर यहाँ से एस के लिए निकालते हैं, एस क्या अपने पास ये वाला होगा, इसको इक्वल टू 0 छोड़ना है तो 2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, फिर अपने पास S1 क्या था, x जो इक्वेशन है इसके अंदर से मुझे क्या करना, वर्टेक्स को पास कराना। वर्टेक्स का मेरे पास 1 1 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 1 3 बनेगा अपने पास, 3 2 5, यार इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 3 माइनस का 2 दैट इज 1। ठीक है, अब अपने पास अगर टी क्या था, x1 दैट इज x इंटू 1 प्लस y1 y इंटू 1 z1 z इंटू 1 प्लस यहाँ से 2u कॉमन था तो अंदर क्या बचा था, x प्लस x1 दैट इज x प्लस x1 कौन है 1, माइनस का u कॉमन था, u तो यहाँ पे 1 है दैट इज अंदर कौन आएगा y प्लस y1, यहाँ से अपने पास माइनस का 2। ठीक है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस का 2। ठीक है, तो अपने पास अब मुझे लिखने हैं इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन इज अपने पास क्या है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस की वैल्यू अपने पास है दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 इंटू में S1 की वैल्यू मेरे पास आई है 1 के इक्वल इज इक्वल टू टी की वैल्यू मेरे पास आई है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x ये बनता है मेरे पास 2x, y x y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म, तो यहाँ से बचा मेरे पास z प्लस जेड और यहाँ से प्लस 1 है माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचता है माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये बनेगा x दैट इज 2x और y अपने पास y से y कैंसिल आउट हो गया, z। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस का 2, 2x प्लस जेड माइनस 2। राइट, तो अपने पास यहाँ से ये बनेगा 2x प्लस जेड माइनस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखो करते इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा। अपने पास लेफ्ट साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2 दूनी 4x जेड माइनस का 2 दूनी 4 जेड माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8x। ठीक है, एक साइड लेके आते हैं तो अपने पास x स्क्वायर है, ये साइड आएगा तो बनेगा माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपने पास नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर है 2x, यहाँ पे अपने पास है 2x। ठीक है, x का टर्म है यहाँ पे कोई माइनस 8x है, इस साइड आएगा तो प्लस 10x। ठीक है, माइनस का 2y है, यहाँ y की टर्म नहीं है तो माइनस का 2y। फिर अपने पास है माइनस का 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ये 4 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन बचा, यहाँ से बचा 4xz तो माइनस का 4xz। ठीक है, ये बनेगा अपने पास। ठीक है, इक्वल टू 0 या कुछ और ही बनता है, माइनस का 4z, ये भी तो आएगा, माइनस 4z है, उस साइड जाएगा तो प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ये अपने पास बनेगा। अब इसको क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2y प्लस 6 प्लस 4xz माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ठीक
ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ मैं, 3x² माइनस y² प्लस 4xz माइनस 10x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन सिमिलर वे से करना है आपको। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको सेम काम करना है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे। राइट, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, प्रूव दैट द इक्वेशन 2y² माइनस 8yz माइनस 4zx माइनस 8xy प्लस 6x माइनस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए कोन हुज वर्टेक्स इज -7/6, 1/3 और 5/6। ठीक है, अब हमें ये शो करना है जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक कोन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो वर्किंग रूल पढ़ा था, ठीक है, उसकी हेल्प लेते हैं। राइट, तो चलिए करते हैं सोल्व इसको, बिल्कुल आसान है। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है 2y² माइनस 8yz माइनस 4zx माइनस 8xy प्लस 6x माइनस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस नहीं है। देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। ठीक है, कांस्टेंट अपने पास। राइट, इसको क्या बनाएंगे, होमोजीनियस बनाएंगे, मेकिंग इक्वेशन 1 होमोजीनियस in x, y, z and t by introducing proper powers of t। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, therefore इक्वेशन 1 becomes, डिग्री 2 है 2y², डिग्री 2 है 8yz, डिग्री 2 है माइनस 4zx, डिग्री 2 है 8xy, डिग्री 1 है 6x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, t की मल्टीप्लाई, डिग्री 1 है 4y, t की मल्टीप्लाई, डिग्री 1 है 2z, t की मल्टीप्लाई प्लस 5, डिग्री 0 है, तो यहाँ पे t² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। राइट, लेट f ऑफ x, y, z और t अपने पास क्या है, 2y² माइनस 8yz माइनस 4zx माइनस 8xy प्लस 6xt माइनस 4yt माइनस 2zt प्लस 5t²। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड t पार्शली। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड t पार्शली, वी गेट, तो हमें यहां से मिलता है कर्ली f बाई कर्ली x। ठीक है, x के अलावा जो भी होगा उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। राइट, तो 2y² कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यहां से बनेगा माइनस 4z, यहां से बनेगा अपने पास माइनस 8y, यहां से बनेगा अपने पास प्लस 60 और अपने पास x की टर्म नहीं है। ठीक है, फिर कर्ली f अपॉन कर्ली y के अलावा जो भी होगा उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। यहाँ पे y है दैट इज 4y, यहाँ पे y है माइनस 8z, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है माइनस 8x। ठीक है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है माइनस 40, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y नहीं है, वो सारे जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कर्ली f अपॉन कर्ली z निकालते हैं। यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z है, तो माइनस का 8y, यहाँ पे z है माइनस 4x, यहाँ पे z नहीं है, z नहीं है, z नहीं है, यहाँ पे z है माइनस का 2t। ठीक है, कर्ली f अपॉन कर्ली t, तो यहाँ पे t नहीं है, यहाँ t नहीं है, यहाँ t नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है अपने पास 6x, यहाँ माइनस का 4y, यहाँ पे अपने पास माइनस का 2z, यहाँ अपने पास है प्लस का 10t। ठीक है, ये अपने पास आ गया। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। राइट, जल्दी से एक बार नोट करो इसे। हम सोल्व करके फिर x और z की वैल्यू को ये लेके आएंगे। राइट, ये आ गया तो अपना काम हो जाएगा, है कि नहीं। जल्दी से नोट कर लो। फिर मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर पा रहे हो, इजी लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ जी सर, इजी तो लग रहा है। चलिए फिर जल्दी से नोट कर लो। देखो
अब हम यहाँ पे t को 1 पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू 1 एंड कर्ली f बाई कर्ली x इज इक्वल टू 0, कर्ली f बाई कर्ली y इज इक्वल टू 0, कर्ली f बाई कर्ली z इज इक्वल टू 0, कर्ली f बाई कर्ली t इज इक्वल टू 0। वी कैट t को 1 पुट कर दो और जो बाकी इनको 0 के पुट कर दो, तो यहाँ से मिलता है माइनस का 4z माइनस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन अपने पास बन जाती है यहाँ से, इसको -2 से कर दो डिवाइड, -2 से तो अपने पास बनता है 4y प्लस 2z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, अगर मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया तो इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ, राइट। फिर नेक्स्ट मेरे पास ये वाला, ठीक है, दैट इज 4y माइनस 8z माइनस 8x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से 4 कॉमन आ जाता है, -4 कॉमन निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास x है पहले, तो यहाँ पे बनेगा 2x, फिर बनेगा माइनस का y क्योंकि 4 से डिवाइड किया -4 से, फिर बनेगा यहाँ पे प्लस का z 2z, ठीक है, और यहाँ बनेगा अपने पास +1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम यहाँ से -8y माइनस 4x माइनस 2t इज इक्वल टू 0, 2t नहीं यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि t की जगह पे 1 पुट कर दिया। अब इसको -2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये बनता है 2x, और यहाँ से बनेगा अपने पास 2 चौके 8 प्लस का 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन 4 का। सेम यहाँ से ये अपने पास 6x माइनस 4y माइनस 2z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दूँ मैं तो ये बनता है मेरे पास 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक है। ये नीचे वाला आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये अपने पास आ गया। अब 4 इक्वेशन अपने पास है, इन 4 में से किन्हीं 3 को हम सोल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 4th के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। जिनको सोल्व करना आपके लिए आसान हो उसको सोल्व कर लो, राइट। नाउ वी सोल्विंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 फॉर x, y, z के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। कोई इक्वेशन है ऐसी जिसको सोल्व करना आपके लिए आसान हो, फिर उसको दूसरे के अंदर पुट कर दे किसी के अंदर, ठीक है। देखते हैं। टू एक्स 4y 1, अगर मैं 3 को और 4 को सोल्व करूं तो मेरे पास यहाँ से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी y और z के अंदर, ठीक है, और y z के अंदर इक्वेशन मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर देता हूँ। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो हमें यहाँ से मिलता है 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस y माइनस का 4y दैट इज माइनस के 5y, 2z और 1 माइनस 1 मेरे पास बनेगा 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास माइनस कॉमन निकाल दूँ तो 5y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 6। वाई जेड के अंदर मेरे पास इक्वेशन है और वाई जेड के अंदर इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इक्वेशन 2 और 6 को। तो क्या करूँ मैं, यहाँ पर -2z है, यहाँ +2z है, ठीक है, ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 6 वी गेट, तो 2 और 6 को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से मेरे पास मिलेगा क्या, देखो यहाँ -2z है +2z कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y है 5y है दैट इज 9y, ठीक है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आती है 3/9 दैट इज 1/3। y की वैल्यू अपने पास 1/3 आ चुकी है, एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, ठीक है। y की वैल्यू आ गया, इसको पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन 6 के अंदर, तो z की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 6, तो 5 × 1/3 -2z इज इक्वल टू 0, 5/3 -2z इज इक्वल टू 0,
5/3 इज इक्वल टू 2z और z इज इक्वल टू 5/6। z इक्वल टू 5/6 आ गया, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब इसको पुट करना मुझे किसी एक इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x प्रेजेंट हो, यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है, किसी के अंदर पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक इक्वेशन को फ्री छोड़ देना अभी, तो हमने इक्वेशन नंबर 5 को फ्री छोड़ रखा है, इस वाले को, तो इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम 4 से मुझे मिलता है 2x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 4/3 प्लस 1, तो अपने पास बनता है 3 4 7/3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 7/3, तो x इज इक्वल टू माइनस के 7/6, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस के 7/6, यही आ गया। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देना है, इसके अंदर सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। अपने पास जो इक्वेशन 5 है, अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे जो वैल्यूज आई हैं इनको पुट कर देना है, ठीक है। वैल्यू जो अपने पास जो आई है यही वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक है, तो मैं ऊपर से देख सकता हूँ वैल्यूज को। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ऑफ x, y, z इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, तो मेरे पास लेफ्ट के अंदर पुट करूंगा तो आंसर राइट के इक्वल आना चाहिए, तो 3 टाइम x के वैल्यू मेरे पास है माइनस के 7/6, माइनस का 2, y के वैल्यू मेरे पास है 1/3, माइनस का z के वैल्यू मेरे पास है 5/6, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से बनेगा माइनस के 7/2, 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 2/3, माइनस के 5/6, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अपने पास 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि एल से मेरे पास 6 आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास बनेगा यहाँ से माइनस के 3 से 21, माइनस के 2 दूनी 4, माइनस का 5 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनता है मेरे पास 21 और 9 30, माइनस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 5 इज सेटिस्फाइड, हेंस गिवन इक्वेशन represents a cone whose vertex is, अपने पास वर्टेक्स है -7/6, 1/3 और 5/6, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको सेम काम करना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन अपने पास बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अल्फा को फाइंड करते थे, ठीक है, बट कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, सो दैट 33x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 95z स्क्वायर माइनस 144yz माइनस 96zx माइनस 48xy इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए राइट सर्कुलर कोन व्हिच एक्सिस इज द लाइन 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z, फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है जी। चलिए करते हैं, इसके बाद बिल्कुल आसान है। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है 33x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 95z स्क्वायर माइनस 144yz माइनस 96zx माइनस 48xy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, मतलब जो इक्वेशन 1 है ये कैसी है, होमोजीनियस है एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है। तो विच इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इक्वेशन होमोजीनियस आगे सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन रिप्रेजेंट करती है। देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए कौन व्हिच वर्टेक्स इज
ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स अपने पास क्या है, ओरिजिन है। हमने शो कर दिया कि अपने पास क्या है, कोन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मेन काम अपना है दैट इज एंगल को फाइंड करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, एक कोन ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये काम हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कर चुके हैं, राइट। ये मेरे पास O हो गया, ओरिजिन 0 0 0। ये मेरे पास यहाँ पे कोई P पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर, X Y Z। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास O है, यहाँ पे मैं N मान लेता हूँ कोई, राइट। तो राइट सर्कुलर है तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आएगा अल्फा, ये अपने पास क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन हुड एंड ON बी द एक्सिस ऑफ कोन। हुज इक्वेशन इज, अपने पास इसकी इक्वेशन गिवन है 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z। दैट इज हम क्या करें, इसको 6 से डिवाइड करते हैं। दैट इज इसका एलसीएम 3 to 1, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 बनाना है, तो इसका एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/6। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, एक पॉइंट P चूज करते हैं यहाँ पे, लेट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन कोन। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट चूज कर लिया। ठीक है, और वर्टेक्स अपने पास क्या, इसका ओरिजिन है। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ON R, अपने पास डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगी, 2 3 6। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP R क्या बनेगी, x - 0 y - 0 z - 0। दैट इज आप कह सकते हो x y z। ठीक है, ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी। अल्फा अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल है, since alpha is a semi vertical angle। ठीक है, एंड अल्फा लाइज बिटवीन किसके बीच में, OP एंड ON के बीच में। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से अपने पास बनेगा कोस अल्फा, दैट इज किसके इक्वल होगा, 2 × x प्लस 3 × y प्लस 6 × z अपॉन में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से बनता है कोस अल्फा इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6z अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बनता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 9 4 13, और अपने पास 36 प्लस 13 दैट इज अपने पास बनता है 49 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है यहाँ से 7। ठीक है, ये बनेगा यहाँ से। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। नाउ ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर हमने क्या किया, जस्ट डायरेक्शन रेशियोज को लिखा है। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमें मिलता है कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस के 6z का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 49 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6z का स्क्वायर। ठीक है जी,
इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से 49 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा भी आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू निकाल पाना अपने लिए आसान काम नहीं था। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से बनता अपने पास a प्लस ए बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस अपने पास बनता है 2 3 6 दूनी 12 xy प्लस 3 6 18 दूनी 36 yz प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24 zx। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, राइट। अब एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ भी, जेड स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक साइड ले आते हैं, इसको भेज देता हूँ राइट साइड। तो अपने पास बनता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 माइनस के 49 कोस स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से अपने पास है 9 माइनस के 49 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाले भी ले जाता हूँ साइड 36 माइनस के 49 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12xy प्लस 36yz प्लस 24zx। ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट। अपने पास यहाँ पे जो इक्वेशन थी इसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1, राइट, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ से इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, राइट। देखो मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर अपने पास सेम है। फिर यहाँ पे वाई जेड कोएफिशिएंट कौन है, माइनस का 144। वाई जेड कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 36 है। यहाँ पे जेड एक्स का माइनस 96, यहाँ पे कौन है जेड एक्स का 24 है। यहाँ पे माइनस 48 एक्स वाई का, यहाँ कौन है 12 एक्स वाई का, वो भी प्लस में। अब कहोगे सर आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, ये कोएफिशिएंट तो इक्वल है ही नहीं। कंपेयर करने के लिए अपने पास कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए ना, ये तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, मानने लायक बात आपकी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्या करूं, -4 से मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -4 इंटू दिस, -4 इंटू दिस, -4 इंटू दिस, और -4 यहाँ करता हूं तो माइनस का 48xy बनेगा, जो कि अपने पास यहाँ पे -4 से करता हूं तो माइनस का 144yz बनेगा, जो कि यहाँ पे -4 से करता हूं तो माइनस का 96zx बनेगा, जो कि अपने पास यहाँ पे। उसके बाद कंपेयर कर पाओगे, हाँ जी सर कर पाओ कंपेयर, ठीक है सर, फिर तो कर पाएंगे। तो आपकी चॉइस है, या तो इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर कंपेयर कर लेना, या फिर एक काम आप और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो एक कोफिशिएंट है ना इसको डिवाइड में करके लिख दो रेशियो में, ठीक है, क्योंकि रेशियो आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे दिस अपॉन में दिस, ठीक है, इसी प्रकार से दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे करते चले जाओ, ठीक है। सेम वहां से जो कोफिशिएंट आएंगे उनको कंपेयर कर दो ऐसे ही, ठीक है, वो काम आप कर सकते हो, राइट, आपकी चॉइस है। चलिए करते हैं इसको कंपेयर। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो लिख देता हूं, ठीक है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो आपकी चॉइस है, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वल करके कंपेयर कर ले, फिर डिवाइड में कर लो। तो यहां से अपने पास 4 माइनस के 49 कोस के अल्फा अपॉन 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 33 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास 9 माइनस के 49 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में 13 इज इक्वल टू, और यहाँ से अपने पास 36 माइनस का 49 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में माइनस का 95, ठीक है, एंड और अपने पास 12 अपॉन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है माइनस का 48 इज इक्वल टू, फिर अपने पास है 36 वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो वाई जेड का यहाँ पे है मेरे पास माइनस का 144 इज इक्वल टू, मेरे पास जेड एक्स का 24, यहाँ मेरे पास है जेड एक्स का माइनस का 96। सोल्व करते हैं इसको तो क्या बनता है, माइनस का 1/4। ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो देयरफॉर
4 माइनस का 49 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 33 इज इक्वल टू माइनस का 1/4। ठीक है, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से 4 से, तो अपने पास बनता है यहाँ पे 16 माइनस का, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 बनेगा और माइनस बनेगा यहाँ से, तो 50 200 माइनस 4 96, तो अपने पास 196। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 33। देख लो अभी क्या हुआ है, -4 से मल्टीप्लाई होगी ना ये वाली, ये तो -4 से मल्टीप्लाई होकर के एक ही बात है। ठीक है, और ये अपने पास इक्वल आ गया, देख लो इक्वल आ गया अपने पास, राइट। तो यहाँ से इसको भेज देता हूँ साइड, इसको भेज देता हूँ इस साइड, तो 16 + 33 49 इज इक्वल टू 196 कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 49 अपॉन 196, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, यस 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4। तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4, दैट इज कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 60 आ जाएगी। कोस 60 अपने पास 1/2 होता है कि नहीं होता, तो अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए थी तो मिल गई यहाँ से। हाँ जी, तो इसी के साथ जो अपनी एक्सरसाइज 5.4 है वो होती है कंप्लीट। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।